नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर जिले के न्यायालय परिसर में आज अतिरिक्त कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसीलों में आपसी सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण कराया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इसकी पूर्ण जानकारी पर। हम आपको बता दें कि लोक अदालत के आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन का पालन कराने के साथ आने वाले दोनों पक्षों के बैठने, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था कराई गई है। लोक अदालत में आने वाले सभी व्यक्ति के सुविधाओं का ख्याल रखा गया है और यह प्रयास किया जा रहा है कि आज इस वृहद लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को आपसी सुलह समझौता के माध्यम से समाप्त कराकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य का लाभ दिलाया जा सके। धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम, एनआई एक्ट, बैंक वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलवाद बिल, अश्वमनीय छोड़कर पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, सर्विस सेंटर से संबंधित वेतन भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद जो जनपद न्यायालय में लंबित हो, अन्य सिविल वाद आदि वाद निस्तारित किए जा रहे हैं। साथ ही हम आपको इस बात की पूर्ण जानकारी को विस्तार में बता दें, तब तक बने रहिए हमारे ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ललितपुर श्री डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय से अब तक 30 सिविल वाद, 63 लंबित पुलिस फाइनल रिपोर्ट एवं 94 आपराधिक शमनीय वाद निपटाए जा चुके हैं। इस न्यायालय से एक प्राचीन पीए किराएदारी वाद संख्या 5/2007 भी निपटाया गया, जिसमें दुकान किराएदार हरिशंकर सोनी दुकान मालिक बन गया था, जिसके बाद उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। यह सुलह अधिवक्ता कुशल चंद जैन के अथक प्रयासों से संभव हो पाया। आइए देखते हैं ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुंगी की पूरी रिपोर्ट। किया गया है इस लोक अदालत में विभागीय न्यायालय के 136 वाद, फौजदारी के 5042 वाद विभिन्न पोजीशन में रहती है। सोसाइटी में लोग न कोई हारा हो न कोई जीता हो, जो रियल डिस्प्यूट है उसका निस्तारण हो जाए, समझौते से हो जाए। लोक अदालतें हमेशा लगाई जाती हैं जो है सुलह समझौते के लिए, और जो छोटे छोटे शमनीय वाद हैं, आपराधिक मामले हैं जिसमें जो सिर्फ फाइन पे छूट सकता है, उसके लिए लगाई जाती हैं। और जो है आपसी सुलह समझौते में देखिए विन विन सिचुएशन है। आज जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार साहब ने ललितपुर में भी यही उन्होंने इनॉग्रेशन के समय कहा कि विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टियों के लिए, कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है। आपस में एक सुलह जो है राजीनामा बनाना होता है, जिसके आधार पे कि वो मुकदमा वहीं ख़त्म हो जाता है, न वो कोई उसकी अपील होती है न उसकी कोई दलील होती है। और मैंने ये आप कई जब शिविर लगाते थे उस समय भी मैंने कहा था कि देखिए रामायण काल में भगवान ने जो है अपने दूत भेजे थे, हनुमान जी को भेजा था, अंगद जी को भेजा था रावण से लड़ने के लिए। लड़ाई से पहले उन्होंने ये दूत इसलिए भेजे थे कि संधि हो जाए, लेकिन रावण नहीं माना, तो उसका अंत आपने देख लिया, पूरी लंका भस्म हो गई। उसी तरह से महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की दोनों पक्षों को समझाने की, लेकिन अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए कि नहीं, अब ये लड़ाई आगे जो है जारी रखना ही पड़ेगा, यही तुम्हारा धर्म है। तो संधि वहाँ पे भी फेल हुई, तो उसका नतीजा आपने देख लिया कि क्या कितना भयंकर, कितने लोग उसमें मरे। इसी तरह से इन न्यायालयों में ज़रा सी ईगो के कई सारे ऐसे मुकदमे जो सिर्फ ईगो की वजह से जो है वो लड़ते चले जा रहे हैं लोग, और दोनों तरफ से जो है क्षति हो रही है। तो अगर आप में बुद्धिमानी है, अगर आप उस पर संधि बना सकते हैं और उसमें जो है आप राजीनामा लिख सकते हैं, तो सबसे अच्छा सल्यूशन है। और सिविल का कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है जो कि समझौते से ना निपटाया जा सके। हर एक वाद, कोई भी वाद आ सकता है, लेकिन आपराधिक वाद जो हैं, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं या कंपाउंडेबल विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की
मतलब कुछ ऐसे वाद हैं क्रिमिनल में जो दोनों पक्ष आपस में चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे वाद हैं जो कोर्ट की परमिशन से कंपाउंडेबल है, तो ऐसे वाद हैं। पेटी ऑफेंसेस हैं, समरी ट्रायल्स में जो है छोटे छोटे मुकदमे जो सिर्फ फाइन पे छूट सकते हैं, वो वाद हैं। और हमारे जेल में भी लोक अदालत लगती हैं, जिसमें लोग जो है जितनी सज़ा प्रेस्क्राइब्ड है उसका आधा काट चुके हैं, या वो जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं और जो है उनका जो है टाइम पीरियड भी लैप्स हो गया है, तो उसमें वो जेल लोक अदालत में उन मुकदमों का हम निस्तारण कर सकते हैं, उसको हम जेल लोक अदालत। हाँ, जो गरीब लोग हैं, देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ये काम भी है कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, तो उनके लिए हम फ्री जो है वकील काउंसिल, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। उसके अलावा जो हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, या महिलाएं हैं, या बच्चे हैं, महिलाएं चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर तरह की महिलाओं को हम सुविधा देते हैं। तो उनके लिए हम फ्री वकील, अगर वो हमारे पास आते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपना मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं, तो हम उनको फ्री लीगल एड जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है हम उनको देते हैं। वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं हरीश कुमार जी, उनसे संपर्क करके और आपको मुहैया हो जाएगा। मैं बार मैंने हर अपने शिविर में और जब भी मैं रहा हूँ इसका जो है प्रभारी सचिव रहा, तब भी मैंने ये संदेश दिया कि आप मैक्सिमम नंबर में आएँ लोक अदालत में, उसका लाभ उठाएं और जो मुकदमे निपट सकते हैं सुलह समझौते से उसको निपटाएं। और जो है यही जो है इस वक्त की जो है इस वक्त का तकाजा है कि जो है मुकदमे जो है उसके सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जाएं। और आप आइए और इसको सक्सेसफुल बनाइए। जो आज राष्ट्रीय लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय में लगी है, इसको आप सक्सेसफुल बनाइए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और आज आप देख लीजिए, इस हमारे यहाँ भी जो है किराएदारी का एक बहुत पुराना मुकदमा, जिसमें कि जो है दुकान किराएदार था और उसका 14 साल के बाद जो है उसको फिर मकान मालिक तैयार हो गए और उन्होंने उसको दुकान बेच दी, और उसके आंखों में आंसू थे, मतलब जब वो 14 साल से लड़ रहा था मुकदमा और आज उसको दुकान का मालिक हो गया। तो इस तरह से थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको जोड़ के आप जो है अगर जैसे दुकान में ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप किराएदार हैं, तो इस तरह का सोल्यूशन करके एक राज़ीनामा बना के, और सिविल वादों में लगभग आप समझ लीजिए कि जो हमारे सक्सेशन उत्तराधिकार वाद हैं उसमें लगभग 1 करोड़ का जो है आज निर्गत किए गए हैं जो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, और बहुत खुशी से लोग आज गए हैं यहाँ से विदा होके, और बहुत बढ़िया। और तमाम जो है हमारे न्यायिक अधिकारी लगे हुए हैं इस काम में, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का। Never miss an update.